गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गाइज आर हेल्दी। प्रीवियस जो अपना वीडियो था जेनेटिक्स के बारे में था, आज हम ब्लड ग्रुप और ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के जेनेटिक्स में दिक्कत थी तो उसको हम रिवाइज करवा देते हैं। जो जेनेटिक्स का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें कुछ बच्चों की दिक्कत थी तो उसको हम रूल को समझते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस लॉ में जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, इस लॉ में यह कहा जाता है कि जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर होते हैं, जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच में जब संकरण करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, तो जो न्यू स्पीशीज बनती है, न्यू स्पीशीज किसी भी टाइप से एक दूसरे के जो कैरेक्टर होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करती। मतलब कि अपने पास अगर कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर, ये दो विपरीयासी लक्षण हो गए, दो विपरीत फैक्टर हो गए, विपरीत जीन्स हो गए, विपरीत एलील हो गए, दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर हो गए। अगर कैपिटल वाई चाहे तो कैपिटल आर से भी ये हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, संकरण कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और स्मॉल आर से भी रिएक्ट कर सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई से रिएक्ट करने के बाद में येलो और राउंड बीज देगा, येलो और राउंड करेक्टर देगा, जबकि कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ कनेक्ट होने के बाद में येलो और रिंकल स्ट्रक्चर देगा। यही अपने पास स्मॉल वाई के साथ होता है। स्मॉल वाई अगर कैपिटल आर से इंटरेक्ट करेगा तो ग्रीन और राउंड शेप स्ट्रक्चर देगा। स्मॉल वाई अगर स्मॉल आर से इंटरेक्ट करेगा तो रिंकल और ग्रीन शेप स्ट्रक्चर देगा। किसकी? पी। तो ये कुछ बातें थी, मुझे आई होप आपको समझ में आ गया। अगला जो अपना चैप्टर है वो है ब्लड ग्रुप एंड ब्लड के बारे में। इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप। इम्यूनिटी क्या होती है आपको पता है? हमारी जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के जो जर्म्स होते हैं, या अपन कहें कि जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं। बहुत सारे लाखों की संख्या में हमारे शरीर में एंटर करते हैं। हम बीमार क्यों नहीं होते हैं? या अपन कहें कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके शरीर में जाने से हम डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है। तो इतने सारे जीवाणुओं के शरीर में अंदर जाने के बावजूद हम कुछ जीवाणु से क्या होते हैं? इफेक्टेड होते हैं, बीमार पड़ते हैं। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी कमी के कारण होता है। द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हम हर दिन लगभग बीमार होते रहेंगे। लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो शरीर होता है, जितने भी जर्म्स आते हैं उनसे फाइट करने के लिए कैपेबल होता है, एबिलिटी रखता है। तो इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी, या इससे अपन कहें कि इसको इम्यूनिटी को पढ़ने के लिए साइंस ने एक इसके लिए स्पेशल ब्रांच बनाई है जिसको इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान बोला जाता है। क्या होता है ये? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द सिस्टम एंड फंक्शन इन बॉडी टू फाइट विथ जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है, और इसके अंदर जो हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी को स्टडी की जाती है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी टू टाइप से जनरेट होती है। अपन कहें कि हमारे शरीर में टू टाइप से इम्यूनिटी गेन की जाती है। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, कुछ इम्यूनिटी हमें बचपन से मिली हुई होती है, गॉड गिफ्ट होती है। मीन्स बात करें अपन, समटाइम विच इज राइट फ्रॉम द बर्थ इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से मिलती है, ऐसी इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। कौन कौन सी होती है? कितने टाइप होते हैं इनेट इम्यूनिटी के? हमारे शरीर में इनेट जो इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, सेकंड है केमिकल बैरियर, थर्ड है सेलुलर बैरियर, एंड फोर इज इन्फ्लेमेशन।
इनके बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड जो अपने पास इम्यूनिटी का टाइप होता है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमने हमारे पूरे जीवन काल में गेन की है, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इनेट इम्यूनिटी, और इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो है फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर में जो स्किन होती है, ये स्किन इनेट इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप होता है। मीन्स अगर जर्म्स हमारे शरीर में माउथ एंड नोज के थ्रू एंटर करते हैं, आपको पता है क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि ये ओपन पार्ट होते हैं बॉडी के, इनके थ्रू हमारे शरीर के अंदर इनसाइड द बॉडी जाने का पथ होता है, वे होता है, रास्ता होता है। लेकिन अगर हमारी स्किन नहीं होती तो ये डायरेक्ट जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जा सकते थे और हमको इफेक्टेड कर सकते थे। तो इनेट इम्यूनिटी, जो फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी का टाइप है वो क्या है, फिजिकल बैरियर। जैसे हम स्किन की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला होता है। ये जो स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं, ये उनको फिजिकल बैरियर के थ्रू, फिजिकल बैरियर की भांति व्यवहार करते हैं और इनको डिजीज से या अपन कहीं जो जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं, स्किन अगर कहीं से कट जाती है तो आपने देखा होगा स्किन में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन में जहाँ से कट जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ से डिजीज कोजिंग माइक्रोब बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। सेकेंड जो अपने पास टाइप है वो है केमिकल बैरियर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर फिजिकल बैरियर को पार करने के बाद में माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो उनको केमिकल बैरियर के थ्रू हटाया जाता है। केमिकल बैरियर होता है वो अपना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मोस्ट रिएक्टिव केमिकल होता है। ये हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स आते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, हम जब चपाती खाते हैं या अपन कहें कि जो लंच डिनर अपन लेते हैं, तो उस समय बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरिया, डिजीज कोजिंग माइक्रो बैक्टीरिया हमारे फूड्स के थ्रू हमारी जो फूड पाइप होती है उसमें एंटर कर जाते हैं। लेकिन उनको आगे ये नहीं पता कि आगे HCl है। HCl में जैसे ही जाते हैं तो फूड में जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब होते हैं, उस HCl की प्रेजेंस के कारण वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस कारण जो फूड होता है वो सिक्योर होता है, सेफ होता है। ठीक है, तो ये केमिकल बैरियर होगा। केमिकल बैरियर कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है। अगर कोई भी डिजीज कोजिंग माइक्रोब माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको केमिकल बैरियर HCl के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड अपने पास जो है सेलुलर बैरियर। बहुत मैनी टाइप की सेल होती हैं। जैसे हम बात करें कि जो मैक्रोफेज होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, नेचुरल किलर सेल होती है, ये सभी सेल होती है वो डिजीज कोजिंग माइक्रोब को किल करने का काम करती है। अगला जो अपने पास इनेट इम्यूनिटी का टाइप है वो इन्फ्लेमेशन। बाय द वे, कभी कभी जो डिजीज कोजिंग माइक्रोब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके फंक्शन को रोकने के लिए हमारी बॉडी हीट होती है, गर्म होती है। इन्फ्लेमेशन में जो हाई टेम्परेचर होता है वो जर्म्स को किल करने के काम में आता है। कभी आपने देखा होगा जब फ्रैक्चर हो जाता है शरीर में, तब उसमें सूजन आ जाती है, वो गर्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिजीज कोजिंग माइक्रोब जनरेट ना हो सके। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है फीवर, और ये फीवर हमारे जो जर्म्स होते हैं उनको उनकी क्वांटिटी को कम करने में, या अपन कहें कि उनके रिप्रोडक्शन को रोकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में कल अपन देखेंगे।